नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा इंदिरा गांधी सेंटर विजयनगर से। दोस्तों, इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट का इतिहास के पार्ट 4 में मैं आपको कराऊंगा इंटरनेट के कंपोनेंट। क्या मतलब है इंटरनेट के कंपोनेंट्स का, कि अगर एक घरेलू कंप्यूटर या लैपटॉप में कंप्यूटर का इंटरनेट का कनेक्शन लेना हो तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और उसको चलाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, इस बात का वर्णन इसमें करूंगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसमें कंपिटिटिव लेवल के, कंपटीशन लेवल के कंटेंट को इकट्ठा किया गया है। जैसे पटवारी है, कांस्टेबल है, RSCIT है या SSC है, इस तरीके के कंटेंट्स को इसमें मैंने इकट्ठा किया है। दोस्तों, अगर कंप्यूटर टीचर की बात करें तो ये कंप्यूटर टीचर के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रत्येक टॉपिक पे अलग क्लास, अलग वीडियोज़ हैं। और उसके अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले एक चित्र मैंने यहाँ बना रखा है, कंपोनेंट मैंने यहाँ बना रखे हैं, वो मैं व्याख्या करूंगा, आप कॉपी में जरूर नोट करिए। दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है इंटरनेट के कंपोनेंट्स, यानी इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। या हम सबसे पहले अगर हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंटरनेट चलाएं तो हमें क्या करना चाहिए और हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि इंटरनेट चलता है। या यूँ समझे कि एक इंटरनेट जो पूरा क्रियान्वित हो रहा है, या एक इंटरनेट पर डेटा जो है वो क्रियान्वित हो रही है, तो उस पर हम अपलोड कैसे करेंगे या सूचना कैसे लेंगे। तीसरी बात ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और पूरे नेटवर्क के साथ में हम कैसे जुड़ें और हम उसकी सुविधाएं कैसे ले सकें, उसके लिए हमें क्या क्या करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, इस सब चीज़ का परिचय मैं आपको व्याख्यान से इसमें आपको प्रदान करूंगा। दोस्तों, इंटरनेट के कंपोनेंट्स के पार्ट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा पार्ट आता है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तीसरा आता है वेबसाइट। चौथा आता है वेब ब्राउजर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI यूनिवर्सल सीरियल बस, प्रोटोकॉल और नेटवर्क। दोस्तों, इन सब के बारे में व्याख्यान करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात पढ़ते हैं, किसकी टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा, इंटरनेट का कनेक्शन। दोस्तों, इसको रीड आउट कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे। इंटरनेट का कनेक्शन। दोस्तों, कनेक्शन का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यदि आपके घर पे कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है, सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, इस तरीके का आपके घर पे एक कंप्यूटर है और आप चाहते हो कि इसमें मेरे इंटरनेट चले, सिंपल भाषा में कहें कि मैं उस पर कोई वर्क कर सकता हूं, या हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट यानी बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैं भी उनके साथ जुड़ करके सुविधाएं उठा सकूं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस PC में आपको लैपटॉप, मोबाइल हो, कुछ भी हो, इसमें इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? इंटरनेट कनेक्शन में सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? ISP। किसका योगदान सबसे बड़ा है? ISP का योगदान है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों पिछले वीडियो में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट की सेवा देने वाली कंपनियां, जैसे BSNL, एयरटेल, जियो, MTNL, बहुत सारी। दोस्तों, BSNL के बारे में मैंने बताया था, भारत संचार निगम लिमिटेड भारत की पहली कंपनी जो ब्रॉडबैंड सेवा देती है। और सबसे ज्यादा इंटरनेट के कनेक्शन कौन सी कंपनी के हैं? इसी के हैं, 52.17, यह है 52.17। दोस्तों, इंटरनेट का कनेक्शन, तो हमें इसके साथ जुड़ने की प्रक्रिया क्या है वो, तो सबसे पहले अपन क्या करें, यहां से जुड़ने के लिए किसके पास गए? ISP के पास गए। कौन सी ISP के पास? BSNL के पास गए, भारत संचार निगम लिमिटेड के पास गए। BSNL के पास जाकर के अपनों बोला कि भैया हमें हमारे कंप्यूटर पे कनेक्शन इंटरनेट चलाना है, कितना प्राइस है और हमें कनेक्शन चला दो। तो BSNL ने अपनों से क्या मांगा? कुछ कंटेंट्स मांग लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, कुछ व्यवस्था मांग ली और उसने बोला कि हम आपको कनेक्शन दे देंगे। लेकिन BSNL ने एक बात और बोली, क्या कि उसने ये बोला कि आप कनेक्शन जो है इंटरनेट के वो बहुत से प्रकार के हैं, आपको कौन सा चाहिए। तो दोस्तों,
हमें पता नहीं है कि कौन से कनेक्शन में क्या फायदा है, कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए, कौन सा प्राइवेट है, हम यूज कर सकते हैं या नहीं, इस सारी बातों के लिए तो हमने जाकर के पूछा कि आपके पास कौन कौन से कनेक्शन है, आप हमें सारा बताइए, हम हमारी मर्जी से चूज करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से हम मान लीजिए एक मार्केट में शूज खरीदने जाते हैं, मार्केट में शूज खरीदने जाते हैं और शूज खरीदने के लिए हम दुकानदार को बोला कि हमने कोई शूज चाहिए, तो वो ये थोड़ी कहता है ये ले लो, वो बहुत सारी वेराइटीज दिखाता है और उसी प्रकार कहता है कि आपको जो उचित लगता है वो आप ले लो। उसी प्रकार BSNL बहुत से प्रकार के कनेक्शन जो आप वर्तमान में अवेलेबल है और उसने दिखाए और उनमें से कोई एक लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कनेक्शन है और कैसे कैसे हम काम में ले सकते हैं। दोस्तों ये सोचिए कि आप कनेक्शन लेने आए हो और मैं ISP यानी BSNL वाला हूं, सभी कनेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन अगर हम डेफिनेशन देखें तो अब एक लोकल पीसी को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को नेटवर्क के साथ जोड़ना ही इंटरनेट कनेक्शन है। देखिए इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार यहां में वैसे मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में लिख रखा है कितने प्रकार के इंटरनेट के कनेक्शन है। दोस्तों देखिए पहला कनेक्शन है डायल अप, छोटा लिखा गया है, मैं यहां लिख रहा हूं पहला कनेक्शन डायल अप। दूसरा कनेक्शन कौन सा है? ब्रॉडबैंड। तीसरा कौन सा है? लीज लाइन, ISD ऑन अदर और अदर, ये सारे बड़े बड़े लिख के समझाऊंगा। पहला डायल अप कनेक्शन। दोस्तों डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है डायल करके कनेक्शन स्थापित करना, यानी यहां पे कोई फोन नंबर, मोबाइल आदि को पड़ी है, उसे हम डायल करेंगे और डायल से वो ISP के माध्यम से नेटवर्क से के साथ जुड़ जाएगा। तो डायल अप कनेक्शन की विशेषता क्या है? नंबर 1 विशेषता है कि पब्लिक नेटवर्क है। पक्का प्रश्न आता है यहां से, पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक कनेक्शन है, सॉरी। 2 नंबर सुविधा यह है, 2 नंबर फायदा इसका यह है कि इसकी स्पीड जो है वो 2400 kbps से कम होती है। 3 नंबर विशेषता, एक समय में या तो इंटरनेट चल सकता है और या फिर फोन से कॉल कर सकते हो, दोनों में से एक बात होती है। दोस्तों जितने भी मोबाइल के कनेक्शन हैं, डोंगल है, सिंपल छोटी डोंगल जो आती है, जियो की आदि डोंगल आती है, उनमें जो कनेक्शंस होते हैं वो डायल अप कनेक्शन होते हैं। मोबाइल से अगर आप बात कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे मोबाइल में कैसी सेटिंग होती है कि जैसे हम अगर इंटरनेट चला रहे हैं तो पहले फोन आया तो फोन को प्राथमिकता देते हैं, वैसे इंटरनेट क्या होगा, बंद हो जाएगा और फोन पहले इंटरनेट तो बंद हो जाएगा और फोन अटेम्प्ट कर लेंगे। यदि आपने ये सेटिंग कर दी कि मुझे पहले इंटरनेट और बाद में कॉल, तो अगर जब तक आप नेट चला रहे हो तब तक आपके पास फोन नहीं आएगा, बिजी दिखाएगा। अब कुछ दो साथियों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ऐसा नहीं है, हम चाहें तो दोनों ही चल सकती है। उसके पीछे एक छोटी सी ओपिनियन है, मैं आपको रखता हूं, पहले नोट कर ले। में यहां से प्रश्न आएगा निम्न में से डायल अप कनेक्शन की कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है कंपटीशन एग्जाम के लिए। दोस्तों डायल अप कनेक्शन के भी आगे प्रकार होते हैं, कौन कौन से? 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G। बोलोगे सब पता नहीं कितने G आगे। G का मतलब दोस्तों होता है जनरेशन, और जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। मतलब इंटरनेट के डायल अप कनेक्शन की, या हम कह सकते हैं इंटरनेट की कौन सी पीढ़ी वर्तमान में चल रही है, तो 2G जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। दोस्तों भारत में 4th जनरेशन वर्तमान में चल रही है, 3rd जनरेशन का बिल्कुल एंड हो चुका है, 4th जनरेशन भारत में चल रही है। और 5G 5th जनरेशन का ट्रायल हो रहा है और जस्ट ही थोड़े समय बाद ये लॉन्च हो जाएगी। और दोस्तों जापान और दूसरे देश है वहां पे 6G और 7G का भी ट्रायल हो रहा है। हम थोड़ा सा टेक्निकल लाइन से पीछे हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। डायल अप कनेक्शन, पहला इंटरनेट का कनेक्शन कौन सा था? डायल अप कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके पढ़ते का है तो आप इसमें ले सकते हैं। पैसे कितने लगेंगे कुछ दिमाग में आता है, बताएंगे आगे। 399 रुपए का 3 महीने का 1.5 GB रोजाना आता है ना एक प्लान से, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। डायल अप कनेक्शन पहला यहां लिखा हुआ था, मैंने बता दिया। 2 नंबर कनेक्शन होता है दोस्तों ब्रॉडबैंड। कौन सा होता है? ब्रॉडबैंड।
ब्रॉड का मतलब बड़ा, बेंड का मतलब रास्ता, यानी बड़ा रास्ता, यानी ऑटोमेटिक बड़ा रास्ता है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी बड़ी ज्यादा स्पीड वाला कनेक्शन, पहले 2G आया था उसके बाद में ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का पुराना नाम होता है दोस्तों नेट वन। कब से है, 2008 से पहले इसका नेट वन नाम था और 2008 के बाद नाम बदल करके इसका नाम क्या रख दिया, ब्रॉडबैंड रख दिया। ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली पहली कंपनी कौन सी है, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। और आपको मैंने बताए थे कि सबसे ज्यादा कनेक्शन भी इसी के है, 52.17% जो भारत में कनेक्शन है वो BSNL कंपनी का ही है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब देखें विशेषता क्या है, पब्लिक कनेक्शन है। पब्लिक का मतलब क्या है कि कोई भी इसे ले सकता है, जो भारत का निवासी है या जिसका रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पूरा करता है, ऐसे तो नहीं, पब्लिक कनेक्शन है। स्पीड कितनी होती है इसकी, 2400 kbps से ज्यादा, यानी डायल अप से ज्यादा। उसके बाद एक समय में कॉल या इंटरनेट दोनों चला सकते हैं, एक समय में फोन भी चल सकता है और इंटरनेट चल सकता है, दोनों चीजें चल सकती है। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन की खास विशेषताएं हैं दोस्तों। BSNL ने देती थी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बता चुका हूं। उसके बाद 3 नंबर बात करेंगे अपन किसकी, 3 नंबर कनेक्शन बात करेंगे किसकी, लीज्ड लाइन। 3 नंबर कनेक्शन लीज्ड लाइन। क्या मतलब है लीज्ड लाइन का, लीज का मतलब होता है ठेके पे लेना, लाइन मतलब एक पूरा लाइन या पाइप जिस तरह के पूरा लेना, ठेके पे ले लेना। ये इस तरीके का कनेक्शन है दोस्तों जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या कंपनी या पब्लिक जो जैसे एग्जामिनेशन सेंटर वाले हैं वो लेते हैं। यानी क्या विशेषता पहले निकल करके आ रही है कि ये पब्लिक नहीं है तो क्या है, प्राइवेट कनेक्शन है, हर बंदा इसको नहीं ले सकता, औद्योगिक बंदा ही इसे ले सकता है। 2 नंबर बात, इसकी स्पीड अनलिमिटेड होती है। मतलब क्या, जितने पैसे डालो उतनी स्पीड मिलेगी। आप अपने नजदीकी सिस्टम से ले सकते हैं दोस्तों, इस तरीके की सुविधाएं मिलती है इसमें। जैसे मान लो सिंपली उदाहरण देकर के मैं बता दूं कि एक घरेलू पानी का कनेक्शन, जैसे एक मान लो आता है अपने घरेलू पानी का कनेक्शन, पानी वाली वो 20 वो लगाते हैं, वो अगर कनेक्शन आता है उसमें अगर एक फैक्ट्री मालिक अगर उसे कनेक्शन लेके गाड़ी चलाए तो मेरा आइडिया लगता है कि वो चला नहीं सकता। तो क्या करेगा, वो वाटर वर्क से एक डायरेक्ट कनेक्शन लेगा और वो हमारी वो अपनी सुविधा पूरी कर लेगी। जो इस तरीके का नहीं है, प्राइवेट नहीं है, वो एक पब्लिक कनेक्शन है। लीज लाइन हो गया। और दोस्तों इसके बाद होता है कौन सा, ISDN, यानी पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सब्सक्राइबर डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सब्सक्राइबर डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सब्सक्राइबर डिजिटल नेटवर्क। दोस्तों ये एक सब इंटरनेट कनेक्शन यानी इंटरनेट कनेक्शन का छोटा भाग है, यानी लीज लाइन का छोटा भाग है। जैसे IBPS एक संस्था है, आपको बताओ तो IBPS इंडियन बैंकिंग प्रोसेस सर्विस ऐसा कुछ करके, IBPS एक, मुझे कंफर्म नहीं है इसका, IBPS एक संस्था है जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है बैंक के। तो वो क्या करती है, कनेक्शन लेती है, कौन सा कनेक्शन लेती है, ISDN कनेक्शन लीज लाइन लेती है पहले तो सर्वर से डायरेक्ट। उसके बाद में अगर उसको एक और एग्जाम सेंटर बनाना है तो उसको देती है, किसको प्रोवाइड करवा देती है, वो लीज लाइन कनेक्शन दे देती है। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री मालिक ने अपना पानी का अलग से पाइप ले लिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक के घर के पास, फैक्ट्री के पास उसके एक छोटा घर है जिसके दोस्त है उसका, वो कहता है हमारे लोकल से पानी नहीं आ रहा, तू तेरे यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्शन तेरे इस कनेक्शन से दे दे, तेरे तो फुल आता है, उतने पैसे भर दिए,
तो फैक्ट्री वाले के अपने बिहाफ पे कनेक्शन दे सकता है, नया छोटा कनेक्शन, सब कनेक्शन, वो होता है ISDN कनेक्शन। ये थे दोस्तों इंटरनेट के कनेक्शन। उसके बाद रह गया अदर कनेक्शन। अब कुछ भाइयों के दिमाग में हो गए विचार ही नहीं है, इसके अलावा कनेक्शन बहुत होते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन होते हैं, वाईफाई कनेक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रकार के कनेक्शन जो है, लेकिन पेपर में लगभग जो पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल के ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के कनेक्शन की बात की अपनों ने, तो हमें सब बता दिया मैंने आपको, तो आपको कौन सा अच्छा लगा देखें। अब आप देखिए हमारे सिस्टम पर या लैपटॉप पर कनेक्शन लेना है दोस्तों। इस कनेक्शन पर इस कनेक्शन लेने के लिए हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था किसके पास गए, BSNL के पास गए। BSNL ने पूछा कि कौन सा कनेक्शन लेना है, तो हम लोगों ने कह दिया पब्लिक कनेक्शन, या तो डायल अप ले सकते हैं या ब्रॉडबैंड ले सकते हैं। तो हमने अच्छा लगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। कौन सा चूज किया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया तो BSNL ने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, जो हमेशा मुंबई से आता है। BSNL का कार्यालय मुंबई में है, आपको बताया था क्यों है, क्योंकि ट्राई भारतीय इंटरनेट रेगुलेटरी ऑफ जो इंडिया है, यानी भारतीय इंटरनेट की कंट्रोलर नीति है, ट्राई TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है, इसका कार्यालय भी मुंबई में है। आपको क्यों है वो मैंने पहले हिस्ट्री में बताया था। और यूजर नेम और पासवर्ड दे देगी, और उसके बाद में हमें एक मोडेम नाम का सिंबल देगी, एक मतलब डिवाइस दे देगा मोडेम, ये दे देगा मोडेम। और उसके बाद हम यहां से जुड़ जाएंगे, चाहे तो पीसी हो चाहे वो लैपटॉप, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ये हमारा इंटरनेट का कनेक्शन था, यानी एक सिस्टम से जुड़ने के लिए इस तरीके काम आता है। मोडेम था सब दोस्तों, मोडेम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मो और डेम से मिलकर बनता है। मो का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर भी कुछ जगह लिखा होता है, और इसका मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन। बहुत ही बार क्वेश्चन पुट किया जाता है मोडेम का पूरा नाम। इसका काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। दोस्तों जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, पढ़ते हैं, ईमेल वगैरह, वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, और जो जैसे हमने सेंड किया तो सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, यानी एनालॉग फॉर्म में हो गया। यहां हम देख रहे हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, डिजिटल, और यहां चला गया वो कौन सा होता है, यानी एनालॉग में ट्रांसफर होता है। तो इस एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है दोस्तों, मोडेम चाहिए होता है, मोडेम चाहिए होता है। तो मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसका मतलब पूछा जाता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल में बदलना। दोस्तों यह कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ डेम दे देगा, मान लो डेम का मतलब क्या, या बोल देगा डीमॉड्यूलेशन का क्या मीनिंग है। तो इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं कि मॉड्यूलेशन क्या करेगा, काम तो दो ही है, या तो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा या डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो देखो डी से स्टार्ट हो रहा है ये नाम, ये डी से काम नहीं करेगा, यानी डिजिटल टू एनालॉग नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये एनालॉग टू डिजिटल करेगा, तो ये क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग, और ये क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल। दोस्तों डी से वाला सेम नाम से स्टार्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये था, बाकी का टॉपिक आ गया है वेब, www, ये यहां पे बता रखा है वेब, ये सर्वर क्या है, ये सब अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि हमने कंप्यूटर स्टार्टिंग में ऑन किया है और ये कैसे देने लगे वीडियोस, और हमें तो सीखे आता ही नहीं। तो उसके लिए इसी के अंदर दूसरे वीडियोस मैंने बनाए, वो आप चेक करें, और सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको पूरे को समझ सकते हो। दोस्तों पूरा वीडियो देखना है हमेशा के लिए, और ये अच्छे तरीके से कवर करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, उत्साह बढ़ाइए। दोस्तों अगर कोई इसमें राय है तो मुझे आप जरूर बताइए। धन्यवाद।